दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपने देखा होगा मार्केट तो आपकी डायरेक्शन में जाता है, लेकिन आपका प्रीमियम या तो बिल्कुल ही मूव नहीं करता और अगर मूव भी करता है तो बहुत ही धीमे धीमे मूव करता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आप कोई भी प्रीमियम खरीद लेते हो बिना डेल्टा गामा थीटा को जाने समझे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको तीनों टर्म अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आप अगली बार से जब भी प्रीमियम खरीदो तो इन तीनों को देख के सही प्रीमियम खरीदो, ताकि जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करे तो आपका प्रीमियम भी उतनी ही तेजी से मूव कर सके। ठीक है, तो आइए मैं एक एक चीज आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, अगर आज निफ्टी 20,000 पे ट्रेड करा है, ठीक है, तो 20,000 का जो कॉल ऑप्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर आप खरीदते हो उसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी। ठीक है, मतलब एट द मनी मतलब करंट मार्केट प्राइस का कॉल ऑप्शन आप खरीद रहे हो। मान लो अगर मार्केट 20,200 तक अभी गया नहीं, ठीक है, लेकिन आपने 20,200 वाला कॉल ऑप्शन खरीद लिया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द मनी, मतलब ओटीएम ऑप्शन। ठीक है, मतलब 20,000 पे मार्केट चल रहा है, अभी 20,200 पे जाना है, तो मतलब अभी मार्केट गया नहीं है, तो अगर आप 20,200 वाला ऑप्शन प्रीमियम खरीद के बैठ जाओगे कॉल ऑप्शन, तो इसको हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। और मान लो अगर 19,800 वाला कॉल ऑप्शन आप खरीद लेते हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन द मनी। इन द मनी क्यों बोलेंगे? क्योंकि मार्केट 19,800 से ऑलरेडी 20,000 पे जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए इन द मनी ऑप्शन है। तो आई होप ये तीनों आपको क्लियर होगा, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। ठीक है, अब जल्दी से पहले मैं आपको एक बार ऑप्शन चेंज दिखा देता हूं कि थीटा डेल्टा गामा आपको कैसे देखना रहता है। ठीक है, मैं ग्रो ऐप में आपको दिखा रहा हूं, आप कोई भी ब्रोकर यूज करते हो सब में ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑप्शन चेन यहाँ पे खोल लेता हूं अपनी। अब देखो मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन खोल ली अपनी। अब आपको एक साइड दिख रहा है कॉल के प्राइस और एक साइड दिख रहा है पुट के प्रीमियम। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं कॉल साइड का अगर देखूं तो ये देखो, इधर अगर मैं खिसकाऊं, देखो कॉल साइड के ये आपको प्राइस दिख रहे हैं और इधर ही आपको डेल्टा दिख रहा होगा, थीटा दिख रहा है, गामा दिख रहा है, वेगा दिख रहा है। ठीक है, तो अब से आप सिर्फ प्राइस देख के मत खरीदो, आप ये भी देखो कि कितना डेल्टा चल रहा है, कितना थीटा चल रहा है उस प्रीमियम का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 25,900 वाला अगर कॉल ऑप्शन देखूं, आपको दिख रहा होगा इधर राइट हैंड साइड पे 25,900 वाला ऑप्शन का प्राइस इस समय 187 चल रहा है। ठीक है, अब देखो इसका डेल्टा 0.54 है। तो अगर हम ये समझें कि डेल्टा में क्या बताता है, 0.54 का क्या मतलब हुआ दोस्तों? सबसे पहले समझते हैं कि डेल्टा क्या होता है। ठीक है, मान लो निफ्टी इस समय 20,000 का चल रहा है, ठीक है, और आपने देखा कि कॉल ऑप्शन जो है निफ्टी का 20,000 का वो 100 रुपए के प्राइस पे चल रहा है, और आपने वहीं पे बगल में देखा कि डेल्टा की जो वैल्यू है इस समय कितनी चल रही है? 0.5 चल रही है। ठीक है, तो डेल्टा का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मान लो निफ्टी 20,000 से 20,100 चला गया, ठीक है, मतलब 100 पॉइंट बढ़ा, तो हमारा कॉल ऑप्शन कितने से बढ़ेगा? तो ये डेल्टा हमें यही बताता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो डेल्टा हमारा कितना बढ़ेगा? 100 इंटू 0.5 कर देंगे तो कितना आएगा? ये 50 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर निफ्टी 100 रुपए से बढ़ेगा तो हमारा जो ऑप्शन है वो बढ़ जाएगा 50 रुपए से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? 150 रुपए का हो जाएगा। अब उसमें थोड़ा सा थीटा डिके भी होगा, मान लो 10-20 रुपए थीटा डिके हुआ तो 130-140 रुपए हमारे ऑप्शन की वैल्यू होगी। तो जब भी आप कोई भी कॉल ऑप्शन खरीदो, मान लो पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन, तो आपको देखना है कि डेल्टा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना आपके लिए बेटर है। और ज्यादा कौन से ऑप्शन की होगी? जितना आप इन द मनी ऑप्शन खरीदोगे, मतलब मान लो 20,000 निफ्टी चल रहा है इस समय, तो आप जितना नीचे वाले ऑप्शन खरीदोगे, कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं, अगर 19,800 19,600 इस तरह के ऑप्शन खरीदोगे तो आपका डेल्टा ज्यादा होगा और उससे जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना ही तेज आपका प्रीमियम बढ़ेगा। तो जिसका डेल्टा हाई हो आपको वही वाला ऑप्शन खरीदना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है थीटा। ठीक है, अब थीटा क्या होता है? ऑप्शन बायर के लिए तो एनिमी की तरह काम करता है। मतलब मान लो आपने आज मंडे है, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, अब आजकल क्या होता है, निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होने लगी है। ठीक है, अब कोई ऑप्शन प्रीमियम 100 रुपए का है तो क्या होगा? थीटा डिके का मतलब है कि आपका प्रीमियम डिके होता रहेगा, मतलब उसकी वैल्यू घटती रहेगी जैसे जैसे वो एक्सपायरी के पास पहुंचता है। तो मान लो आज से दिन शुरू हुआ है, ठीक है, मान लो आज वेडनेसडे है, तो आज आपका प्रीमियम जो है अगर 100 रुपए का है वो थोड़ा सा घटेगा। ठीक है, लेकिन थर्सडे को क्या होगा? वो दुगनी तेजी से घटेगा। ठीक है, फ्राइडे को और तेजी से घटेगा, और ठीक है, जैसे मंडे आएगा वो और तेजी से घटेगा। ठीक है, और तेज स्पीड से घटेगा, और ट्यूसडे जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन तो वो जीरो ही होना है। ठीक है, जीरो क्यों होगा? देखो मान लो अभी निफ्टी चल रहा है 20,000 पे, ठीक है, 20,000 पे चल रहा है, और आपने कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदा? 20,200 वाला, मतलब अभी निफ्टी 20,000 पे ही है, आपने क्या किया? 20,200 वाला, लेकिन मार्केट ने क्या किया? 20,200 पे पहुंची नहीं मार्केट, मार्केट 20,000 से सिर्फ 20,100 तक ही पहुंची। तो जितने भी ऑप्शंस होंगे कॉल वाले 20,100 के ऊपर वाले, उन सब की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, सबकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसी को बोलते हैं थीटा डिके। जैसे जैसे टाइम बीतेगा और एक्सपायरी के दिन वो जीरो हो जाएंगे। ये बात आप दिमाग में याद रखो। ठीक है, डेल्टा और थीटा दोनों चीज आपको देखनी है।
अब बात करते हैं कि गामा का क्या मतलब होता है, जो आपको गामा दिख रहा था। अब गामा हमें ये बताता है कि डेल्टा में कितना चेंज आ रहा है। मान लो निफ्टी अभी 20,000 पे चल रहा है, 20,000 वाले कॉल ऑप्शन का डेल्टा जो है 0.5 चल रहा है। अब मैंने आपको बताया जैसे जैसे ये वाला ऑप्शन इन द मनी होता जाएगा, मान लो मार्केट 20,000 से 20,100 पहुंच गया, तो जो 20,000 वाला ऑप्शन था वो अब इन द मनी में और चला गया, तो उसका डेल्टा बढ़ता जाएगा। मैंने आपको ये बताया ना, जितना आप इन द मनी ऑप्शन में जाओगे उसका डेल्टा हाई होता है। तो 20,000 वाले ऑप्शन का जो है डेल्टा भी हाई होता जाएगा ना, जैसे जैसे मार्केट और ऊपर जाएगा। तो मान लो इसका 0.6 हो गया डेल्टा 20,000 वाले कॉल ऑप्शन का, जैसे ये 20,100 मार्केट गई तो इसका डेल्टा 0.6 हो गया। तो जो 0.1% चेंज आया ना डेल्टा में, इसी को हम लोग गामा बोलते हैं। ठीक है, गामा में यही बताता है कि डेल्टा में कितना चेंज आने वाला है जैसे जैसे आपका ऑप्शन इन द मनी में जाता जाएगा ज्यादा से ज्यादा। आप देखो गामा का सबसे अच्छा यूज आता है हीरो जीरो एक्सपायरी वाले दिन। आप देखते हो कि 3 रुपए वाला प्रीमियम 100 रुपए पहुंच जाता है। वो क्यों पहुंच जाता है? वो गामा ब्लास्ट की वजह से होता है। गामा हमें यही बताता है ना डेल्टा में कितनी जल्दी चेंज आने वाला है। तो आपको देखना है कि जितना हाई गामा होगा उतना ही ज्यादा आपका डेल्टा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका ऑप्शन इन द मनी में जाएगा। ठीक है, तो जो लोग हीरो जीरो खेलते हैं तो उनको गामा देखना है कि गामा किस ऑप्शन का ज्यादा है, तभी उनका प्रीमियम स्पाइक करेगा निफ्टी एक्सपायरी के दिन। देखो लास्ट वाला है वेगा। वेगा में बताता है कि वॉलेटिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमारा ऑप्शन कितना ज्यादा बढ़ सकता है। जितना ज्यादा वेगा की वैल्यू की किसी भी ऑप्शन की, उतना ज्यादा वो ऑप्शन स्पाइक करेगा वॉलेटिलिटी के दौरान। और वॉलेटिलिटी कब बढ़ती है? जब भी कोई बजट आता है या फिर आरबीआई की पॉलिसी की अनाउंसमेंट होने वाली होती है। तो जो आपने देखा होगा 100 रुपए वाला प्रीमियम अचानक से 200 पहुंच जाता है, वो वेगा के कारण होता है। क्योंकि अभी आरबीआई की पॉलिसी आने वाली होती है तो सारे प्रीमियम स्पाइक कर जाते हैं। वो सिर्फ होता है वेगा की वजह से। जितना हाई वेगा होगा उतना ही वो वॉलेटिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी किसी भी इवेंट को लेके, उतना ही ज्यादा वो प्रीमियम स्पाइक करेगा। तो ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी कॉल ऑप्शन खरीदो या पुट ऑप्शन खरीदो, आपको डेल्टा, थीटा और गामा, मेन होता है डेल्टा और थीटा, ये दो चीज तो आपको देखनी ही है। और सबसे मेन है डेल्टा, क्योंकि आप जब भी कोई ऑप्शन खरीदते हो, मार्केट जितना बढ़ा है वो कितनी तेजी से बढ़ेगा आपका ऑप्शन, वो डिपेंड करता है डेल्टा पे। इसलिए डेल्टा को जरूर देखो कि कौन सा ऑप्शन खरीदना है। और डेल्टा वही वाला ज्यादा होता है जो इन द मनी में ज्यादा होते हैं, उसी का डेल्टा हाई होता है। और आप लोग क्या गलती करते हो? आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन खरीद खरीद के अपना लॉस करवाते हो और कैपिटल वाइप आउट करवाते हो। आई होप अब आपको ऑप्शन ग्रीक सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।